Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज इस लेक्चर में हम 10+1 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स करेंगे हमारे फिजिक्स के. सो कमिंग to the syllabus of 10+1 physics, Punjab School Education Board और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मींस पंजाब PSEB और CBSE का 10+1 का फिजिक्स का सिलेबस ओवरऑल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. दोनों बोर्ड्स का सिलेबस सिमिलर है और ये टोटल सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है. फर्दर डिफरेंट बुक्स में ये सिलेबस अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे कि हमारा पहला यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट और ये जो हमारा यूनिट है ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है. किसी बुक में ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और किसी में 4 चैप्टर्स में. सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिलेबस. तो हमारे बोर्ड्स की एग्ज़ाम जो हमारी वेबसाइट है उस पर जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है हम सभी टॉपिक्स उस प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के मुताबिक कवर करेंगे. तो मैं आपको हमारे 10 यूनिट्स के नाम और उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं. तो पहला यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हम स्कोप ऑफ फिजिक्स, यूनिट्स, डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में. सेकेंड यूनिट है हमारा काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. लॉज ऑफ मोशन थर्ड यूनिट है हमारा, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे. फोर्थ यूनिट है हमारा वर्क, एनर्जी, पावर. इसमें वर्क के बारे में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको डिटेल में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे. नेक्स्ट यूनिट होगा हमारा मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी. इसमें हम रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी पढ़ेंगे डिटेल में. ये सारे टॉपिक्स मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्टरी या आपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अभी इसकी डिटेल स्टडी 10+1 में आप करेंगे. नेक्स्ट यूनिट होगा हमारा ग्रेविटेशन, जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सैटेलाइट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, एस्केप वेलोसिटी जैसे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. 7th यूनिट है हमारा 10+1 का प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर. इसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज लाइक यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे. ये सबसे बड़ा यूनिट है हमारा. इसके अंदर हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक मींस रुका हुआ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और फ्लूइड इन मोशन दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स. फिर हम टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर के बारे में भी डिस्कस करेंगे. इसमें टेम्परेचर्स के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट यूनिट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे. इसके अंदर हम डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, हीट पंप, ये सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. 9th यूनिट होगा हमारा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. इसमें हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इन गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. लास्ट यूनिट होगा हमारा ऑसिलेशंस एंड वेव्स. तो ऑसिलेशंस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन लाइक दैट ऑफ ऑन पेंडुलम, ये मोशंस, ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे. फिर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रैवर्स वेव्स, जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हमारे ट्रैवर्स वेव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे ऑल इन ऑल 10 यूनिट्स होंगे और डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किए जाएंगे. मेरे जो नोट्स होंगे वो आपको टोटल सिलेबस इंक्लूडेड होगा उन नोट्स में. और उसके अलावा अगर आप कोई भी बुक अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो देयर आर डिफरेंट गुड बुक्स अवेलेबल इन मार्केट. तो मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ. मॉडर्न्स ABC की बुक बहुत अच्छी है, दिनेश की बुक बहुत बढ़िया है, GRB पब्लिकेशन की बुक बहुत बढ़िया है, NCERT इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अमंग दीज. तो NCERT में से ही सारा सिलेबस मिलता है. तो NCERT बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर हम दूसरी बुक्स की बात करें तो उनमें काफ़ी डिटेल कंटेंट रहता है. उसके अंदर सपोर्टिव क्वेश्चंस,
कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो आप मॉडर्न्स, दिनेश, DRB जैसी बुक्स आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिर से कहूँगा कि मेरे जो नोट्स होंगे उसके अंदर सारा सिलेबस कवर होगा, तो आप नोट्स के साथ साथ अगर कोई बुक कंसल्ट करना चाहें तो इट्स योर चॉइस, जो मर्जी बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओवरऑल हमारा जो एग्ज़ाम होता है 10+1 का वो 70 मार्क्स का होता है और डिफरेंट चैप्टर्स में से डिफरेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रखा है, तो इसमें हमें उन्होंने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बता रखा है कि पहले यूनिट में से 5 मार्क्स का पेपर आएगा, सेकेंड यूनिट में से 7 मार्क्स का, थर्ड में 7 का, फोर्थ में 7 का, फिफ्थ में 9 मार्क्स का, सिक्स में 6 मार्क्स का, सेवन्थ में 12 मार्क्स का, 8 में 5 मार्क्स का, 9 में भी 5 मार्क्स का और 10th यूनिट में से 7 मार्क्स का पेपर आएगा। ओवरऑल जो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है या जो ये सिलेबस है, ये मैं आपको बता दूं कि 2019-20 एकेडमिक ईयर का है। अभी तक नया 2020-21 का सिलेबस अभी तक कोई भी अपलोड नहीं हुआ है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल सिलेबस है वो यही है और होपफुली ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे इस सिलेबस में इस साल। तो ये हमारा अभी प्रेजेंट का सिलेबस है। अगर कोई भी अमेंडमेंट्स होती हैं सिलेबस में तो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा। सिमिलरली अगर हम बात करें CBSE के सिलेबस के बारे में या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वहाँ पर 3-3 यूनिट्स मिलाकर दिया हुआ है। तो जैसा CBSE में पहले 3 यूनिट में से 23 मार्क्स का पेपर आता है, नेक्स्ट 3 में से 17 मार्क्स का, मतलब 4th, 5th और 6th में से 17 मार्क्स का पेपर आएगा, और फिर 7th, 8th और 9th में से 20 मार्क्स का और 10th यूनिट में से 10 मार्क्स का पेपर आएगा इन CBSE। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारी CBSE और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की। तो अभी हमारा जो एग्ज़ाम होगा, दैट एग्ज़ाम विल कंटेन डिफरेंट क्वेश्चंस एंड दोज विल बी डिवाइडेड इन डिफरेंट सेक्शंस। तो सभी अलग अलग सेक्शंस में होंगे। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं ब्रॉडली, सेक्शन A, B, C, D, और A सेक्शन में हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे पास 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स के नहीं आते इस बार। तो पुराना पैटर्न जो था उसमें PSEB में 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन अभी लास्ट ईयर PSEB ने +2 का नया पैटर्न अवेलेबल कराया, जिसमें उन्होंने 1, 2 और 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डाले। तो इस साल 10+1 का जो पेपर बनाया गया वो भी उसी पैटर्न के बेस पे बनाया गया। तो होपफुली अभी नई अमेंडमेंट में भी हमारे पास 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में। तो सेक्शन A जो रहेगा उसमें ओवरऑल 20 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन B में 7 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब सेक्शन A 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन B में 7 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, इसका मतलब सेक्शन B 14 मार्क्स का होगा। सेक्शन C में 7 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, तो इसका मतलब सेक्शन C जो होगा वो 21 मार्क्स का होगा। सेक्शन D में 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच। तो ओवरऑल एवरी क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी। तो ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होती है, लेकिन एग्जामिनेशंस में मैं आपको बता दूं बेटा कि इंटरनल चॉइसेस होती हैं। जैसा कि अगर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बात की जाए तो और CBSE की बात की जाए तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल चॉइस होती है। तो सपोज 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, तो 4th क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे, दोनों में से एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा, और 5th क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स होंगे, 2 में से एक आपको करना होगा। तो इसे कहेंगे इंटरनल चॉइस। तो सेक्शन A में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपके पास इंटरनल चॉइस होगी। सेक्शन B में हमारे पास जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल चॉइस होती है, और वहीं पे CBSE में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनल चॉइस होती है। तो ये CBSE का पैटर्न मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो CBSE के पैटर्न के हिसाब से जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस होगी, और वहीं पे PSEB में ये 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें इंटरनल चॉइस होती है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो सेक्शन C में होंगे 7 क्वेश्चन, उनमें CBSE में 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 3 मार्क्स वाले में इंटरनल चॉइस होगी, और वहीं पे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें इंटरनल चॉइस होती है। और
5 मार्क्स के हमारे सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों में ही इंटरनल चॉइस होती है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में भी तीनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है और सीबीएसई में भी तीनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है। तो होपफुली अभी आप फेमिलियर हो गए होंगे हमारे 10+1 के सिलेबस से और उसके एग्जाम के पैटर्न से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 10+1 का इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो कि है मैथमेटिकल टूल्स। तो जैसा कि आपने सिलेबस देखा तो सिलेबस में कहीं पर भी मैथमेटिकल टूल्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये मैथमेटिकल टूल्स वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास फिजिक्स में अलग अलग डेरिवेशंस करते हुए काम आएंगे। तो ये मैथमेटिकल टूल्स मैं आपको बता दूं बेटा कि ये आपको 10+1 और 10+2 दोनों में ही काम आने वाले हैं। तो कई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं वाइल डेराइविंग सर्टेन फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशंस, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी मैथमेटिकल टूल्स। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक, सो फर्स्ट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे इन दिस। तो हमारे पास पहला एल्जेब्रिक फॉर्मूला है दैट इज a+b होल क्यूब। सो a+b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे ड्यूरिंग डिफरेंट डेरिवेशंस, बेशक वो +1 की हो +2 की हो। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने ये सारे फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं, हमें इनको डेराइव नहीं करना है, वी विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूलाज। तो नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी a - b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय a+b। तो a - b मल्टीप्लाई बाय a+b, तो दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो a - b मल्टीप्लाई बाय a+b इज a² - b²। तो कई बार a² - b² दिया होता है तो हम उसको a - b इंटू a+b फॉर्मूला लिख देते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। तो a + b + c का होल स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। नेक्स्ट अलजेब्रिक फॉर्मूला इज a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो कई बारी इसको भी एक्सपेंड किया होता है, तो इसको हम लिख देते हैं a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो 3ab को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी एक्सपेंशन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप देख सकते हो a + b का होल क्यूब है, तो वैसे ही a - b का होल क्यूब भी हो सकता है। तो a - b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। तो ध्यान रखना है a - b का होल क्यूब है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। जब आप ये एक्सपेंड करोगे तो -3ab अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो a पॉजिटिव का है तो अंदर जाएगा ये 3ab, तो माइनस हो जाए तो -3a²b, और इधर a - b रहेगा ब्रैकेट में जब, तो -3ab बाहर होगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a - b का होल क्यूब इक्वल आ जाएगा a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। तो ये आपने खुद लिख लेना है प्लीज। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a³ + b³। तो अभी a + b का होल क्यूब था, अब है a³ + b³ विच विल बी इक्वल टू a + b का होल क्यूब - 3ab इंटू a + b। तो इधर से हम देख सकते हैं अगर मैं ये टर्म को, इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा a³ + b³ जो ये फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये इक्वल होता है a + b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय a² - ab + b²। तो a³ + b³ इसके इक्वल भी होता है। सिमिलरली a³ - b³ इक्वल होता है a - b के होल क्यूब + 3ab मल्टीप्लाई बाय a - b के।
और a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है, एक और फॉर्मूला है उसका, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। नेक्स्ट अलजेब्रिक फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज न्यू ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होता है तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये 0 इंटू सम टर्म आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी 0। तो व्हेन राइट हैंड साइड इज 0 तो इधर क्या हो जाएगा, हम इस लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 3abc को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3abc। तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अलजेब्रिक फॉर्मूला इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप जब एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab माइनस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो हो जाएगा 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। 2 कॉमन आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये थे डिफरेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज। द नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज a सब n x की पावर n प्लस a सब n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस आगे ये आगे कंटिन्यूशन में है a n सब n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो ये चलता रहेगा कब तक, जब आ जाएगा a सब 1 x की पावर 1 प्लस a 0 x की पावर 0। तो x की पावर 0 क्या होगा, वो 1 ही हो जाएगा। तो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और ये इक्वल होता है fx, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ x। तो दिस टर्म इज फंक्शन ऑफ x विच इज written as this expression and this is a polynomial expression। इसको polynomial expression कह दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारा x है वो एक वेरिएबल है, तो x is a variable and n is a positive integer। तो एक n एक पॉजिटिव इंटीजर है और a is a constant। तो ये constants हैं, ये different constants हैं। तो a is a constant, तो where x is a variable, n is a positive integer and a is a constant। so ये है हमारी polynomial। तो व्हेन व्हाट इज द, और इस पॉलिनोमियल में हम ये देखेंगे कि x की डिफरेंट पावर्स हैं, और ये पावर्स जैसे हमने देखा कि x की पावर n है, फिर उससे कम पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 अप टू सोन x की पावर 1 एंड x की पावर 0 आ गई। तो इधर कुछ टर्म्स हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो पहली टर्म है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं x की मैक्सिमम पावर है n, तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री है n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है n। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन fx इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx है जो x की मैक्सिमम पावर है। तो x की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, अप टू सो ऑन काफ़ी हो सकती हैं। तो हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं 1 2 3 और 4 5 को ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे को फिजिक्स से रिलेटेड हमें 1 2 3 अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है तो वहाँ तक हम इसको कंसीडर करते हैं, हमारे को यूज़ में आती है। तो अगर डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 1 होती है।
और अगर x की पावर 2 हो, तो मतलब x की पावर 2 का मतलब x स्क्वायर की टर्म में हो, तो x की पावर 2 वाली पॉलिनोमियल कहलाती है, वो बाइनोमियल भी कहलाती है, या उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाइनोमियल भी कहला देती है। अगर x की पावर 3 हो तो उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 1 को लीनियर पॉलिनोमियल, 2 को क्वाड्रेटिक एंड 3 को क्यूबिक पॉलिनोमियल कह दिया जाता है। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास थी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो कई बार मैथमेटिक्स में हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और कई बार ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनती है, जब हमें ये एक्सप्रेशन दिया जाता है और इक्वल टू कोई टर्म दी जाती है, ज़्यादातर हमें ये इक्वल टू 0 दे दिया जाता है, तो इसको ये बन जाती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इक्वेशन तब बनती है जब इक्वेट कर दिया जाता है किसी वैल्यू से, और ज़्यादातर जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है मैथमेटिक्स में, तो हमें एक इक्वेशन दे दी जाती है और उसको इक्वेट कर दिया जाता है 0 से, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मोस्ट कॉमनली दिस इज डन। तो लीनियर इक्वेशन, तो अब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। तो पहली है हमारे लिए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी फर्स्ट डिग्री होती है। द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन of the form bx plus c equal to 0 where b is non-zero is known as linear equation। तो ये linear equation है। तो equation से हम क्या करते हैं, with the help of this equation we can find out the value of a variable x। तो x variable है, इसकी वैल्यू हम इस equation से निकाल सकते हैं, और ये equation जो है ये एक linear equation है। तो linear equation का मतलब है कि ये equation हम एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर एक वेरिएबल है x। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन एक और फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, और वो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो सकती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर a और b कांस्टेंट्स हैं, a b c, a b एंड c आर कांस्टेंट्स वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। तो यहां पर ये इक्वेशन भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ऊपर वाली इक्वेशन भी एक लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल अकेला x था। इस लीनियर इक्वेशन में x और y है। तो यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन के पास 2 वेरिएबल्स हैं, और अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं तो अगर हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है तो हमें 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड है। सो एन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। दिस इक्वेशन हैज 2 variables x and y, we need 2 equation to find their values। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें उसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री का मतलब है x की पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। सिंगल वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए सिंगल इक्वेशन बहुत है, लेकिन अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, जैसा कि इस इक्वेशन में है, तो वी विल नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व दिस थिंग। मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए x और y में, तो हम x y वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने देखा अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो कहलाती है लीनियर, और अगर उसकी पावर 2 है तो वो डिग्री उसको 2 कह देते हैं हम, और सेकेंड डिग्री वाली पॉलिनोमियल को कह दिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन जिसकी सेकेंड डिग्री है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दिया जाता है, और एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाता है, b कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c कहलाता है कांस्टेंट टर्म। तो c एक कांस्टेंट टर्म है, b को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल है x, और जो वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको कहा जाता है रूट ऑफ दिस इक्वेशन। So the value of variable x that satisfies the equation is known as root of the equation। A quadratic equation has 2 roots। तो जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको इस इक्वेशन का रूट कह दिया जाता है। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वैल्यू ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास
दो रूट्स होते हैं, मतलब इसके दो x की दो वैल्यूज होती हैं इसके पास। तो होपफुली आपको अभी तक का टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की वैल्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इस लेक्चर में हमने +1 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में देखा कि ये हमारा सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है और डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट यूनिट्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा है, कि क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस हैं, चारों सेक्शंस में पहले सेक्शन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, थर्ड सेक्शन का में 3 मार्क्स के और फोर्थ सेक्शन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्टरी टॉपिक शुरू किया, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स कौन कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हमारे पास फिजिक्स में यूज होंगे, +1 +2 में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी बार यूज होते हैं। तो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, डिफरेंट फार्मूलाज एल्जेब्रा के यूज देखे। फिर हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखा, सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन डिस्कस की और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे और कुछ और टॉपिक्स हम 10+1 फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। So thank you for watching this video. Do like and share my video and also subscribe to our channel. Thank you very much.